नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, कलकत्ता का भी मैटर शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार में एक और बेटी का बलात्कार हो गया। कलकत्ता में जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उनको ड्यूटी में ही गैंग रेप करके मार दिया गया और उसके पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि 150 ग्राम सीरम निकला, जो कि एक आदमी के लिए संभव नहीं है। इसी के साथ तब डॉक्टर सब ने ये बताया और कि ये गैंग रेप का मामला है। उनको अभी तक इंसाफ मिला भी नहीं कि बिहार में एक और कांड हो गया। और हम सब आज़ादी का 78वां साल मना रहे हैं, लेकिन अभी तक महिलाएं सुरक्षित नहीं, पूरे देश में कहीं भी नहीं। ये देखने को मिला है कि रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। तो आप समझ जाइए कि हमारे देश का क्या स्थिति है। आपको एक और टीवी पे, न्यूज़ पे सुनने को मिल ही रहा होगा कि जैसे मैंने बताया कि बिहार में एक दलित परिवार की बेटी, जिसकी उम्र महज 14 साल है, उसको संजय यादव नाम के व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है उस बच्ची का जो दरिंदगी किया उसके लिए, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उस लड़की को अगवा किया और रात में घर में घुसकर दुस्साहस और घर में घुसकर जाने के बाद उस लड़की को बलात्कार किया। घर में घुसने का भी दुस्साहस समझिए। उस लड़की के घर में जो संजय यादव जी घुस जाते हैं और उनके साथ बलात्कार किया गया। फिर 3 बाइक से आया। जैसे ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि तीनों बाइक से लोग आते हैं और उसको उठा कर के उसके घर से लेकर के चले जाते हैं और उसकी माँ और बहन के साथ वो लड़की सोई हुई रहती है। यह कहानी है। आप समझिए कि कितना समाज जो है कहाँ जा रहा है हम सब का। इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ में ये सारी बातें चल रहा है और जो बयान में दिया गया है, जो FIR में दर्ज है, मैं उसके तहत आपसे ये बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस लड़की की हत्या कर दी जाती है और उस लड़की का बलात्कार होता है और उस लड़की की चाकू से गोद कर और उसके गर्दन पर, शरीर पर बहुत जख्म नज़र आते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में बताया जाता है कि 50 बार चाकू मारा गया है। बताइए किस तरह से निर्मम हत्या की गई है। ज़रा सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में क्या बेटियां और औरत सुरक्षित हैं? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्र किसके लिए और कहाँ है यहाँ का कानून, हमारी पुलिस, जिससे पुलिस से अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। जो ये व्यक्ति संजय यादव नाम का व्यक्ति जो है वो फरार चल रहा है, घर में ताला लटका हुआ है। अब पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस अपने काम में लगी है, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रहा है।
अब आप समझिए कि अभी कलकत्ता जो डॉक्टर है उनके लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन एक और यहाँ पे ये घटना घट जाती है। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन न्यूज़ देख के हमें ये पता चला है कि संजय यादव जी का जो घर है उसमें ताला लगा हुआ है। अब आप सब समझिए कि हमारी जो माताएं और बहनें हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये आप सब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बिहार ही नहीं, पूरे देश हिंदुस्तान में मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल एक बेंगलोर में यही हुआ, और अभी आप कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके साथ ये अपराध हुआ। तो अब आप समझिए, खुद समझिए कि क्या हमारे देश में जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटियां इसीलिए पढ़ाना है कि जो पढ़ने जाएगी, कॉलेज करेगी, उनके साथ ये होगा? तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? हमारी सोच, मानसिकता दोनों बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद।